नमस्कार। आप तक खबर पहुंच गई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की घोषणा की है। यानी 2 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो क्या यह घोषणा उन्होंने अंतःकरण से की है? राजी खुशी? ऐसा नहीं है। इस्तीफा देना अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है, और वह मजबूरी कैसे है यह मैं आपको बताऊंगा। पहले यह जानिए कि पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन पर दाग लगा है घोटाले में शामिल होने का, और इसलिए वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। जनता के बीच जाएंगे, गली गली जाएंगे, सड़क सड़क जाएंगे, और जनता जब उन्हें पुनः वोट देकर जिता देगी तभी कुर्सी पर बैठेंगे। यानी अरविंद केजरीवाल शहीद होने जा रहे हैं। लेकिन शहीद कैसा? नाखून कटवाकर शहीद होना। और यह मैं आपको स्पष्ट करूंगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में चुनाव महाराष्ट्र के साथ करवा लिया जाए, यानी समय से पहले करवा लिया जाए। तो अब समझिए कि इस्तीफा देना केजरीवाल की मजबूरी कैसे है। दरअसल जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने 2 शर्तें लगाई है। पहला यह कि केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, और दूसरा किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। 6 माह के भीतर दिल्ली में विधानसभा का सत्र बुलाना आवश्यक है, और यह तारीख पूरी हो रही है 8 अक्टूबर को। यानी 8 अक्टूबर तक दिल्ली में विधानसभा का सत्र बुलाना आवश्यक है। सत्र राज्यपाल उपराज्यपाल बुलाते हैं, लेकिन कैबिनेट इसके लिए प्रस्ताव भेजती है उपराज्यपाल को, और फिर उपराज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेंगे। और कोर्ट ने कह रखा है कि किसी भी फाइल पर मुख्यमंत्री दस्तखत नहीं करेंगे। अब तो केजरीवाल के सहायकों ने, उनके रणनीतिकारों ने 2 उपाय बताए। पहला कि कोर्ट चलते हैं। इस पर तर्क आया कि कोर्ट जाओगे तो क्या संभव है कि 8 अक्टूबर तक कोर्ट का फैसला आ जाए और पक्ष में ही आएगा? फिर दूसरा तर्क दिया गया कि किसी वरिष्ठ मंत्री से कैबिनेट की अध्यक्षता करवाते हैं और प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजते हैं। ठीक है, करवा सकते हैं आप, लेकिन क्या आवश्यक है कि उपराज्यपाल आपकी इस बात को मान जाए? वे कानूनी दिक्कतों का हवाला देंगे और सत्र नहीं बुलाएंगे। तब क्या होगा? तब होगा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अगर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो चुनाव कब होगा यह गारंटी नहीं है। जम्मू कश्मीर को देखिए, कितने साल के बाद हो रहा है, 6-7 साल के बाद। तब यह उपाय निकाला गया कि कोई चारा नहीं है, माननीय केजरीवाल आप इस्तीफा दीजिए और किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाइए। तय सीमा में यानी फरवरी तक चुनाव करवाना है दिल्ली में। कुल मिला के 4-5 महीने हैं, तो 4-5 माह आप कुर्सी से दूर रहिए, किसी और को बैठाइए और इस 5 महीने के लिए शहीद हो जाइए। इसी बहाने चुनाव प्रचार भी हो जाएगा। गली गली जाइए, लोगों को बताइए कि आप पर कितना अन्याय हो रहा है। तो एक पंथ 2 कार्य होगा, आप शहीद भी हो जाएंगे और पार्टी का प्रचार भी हो जाएंगे।
तो पूरी स्थिति को देखिए, जब कोई चारा ही नहीं बचा तो उनके पास इस्तीफा देने के अलावा विकल्प क्या था? तो अरविंद जी ने घोषणा कर दी कि 2 दिन के बाद इस्तीफा दे देंगे। यानी उन्होंने नाखून कटवाकर शहीद बनने का दर्जा, या शहीद हो गए, शहीद का दर्जा पा लिया है। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।